वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो आज पहले तो एक गुड न्यूज़ कि मम्मी का कल वो जो कंपटीशन हुआ था, जो भी उसमें सिलेक्शन हो गया, तो इन्हें आज भी जाना है। नॉट सिर्फ मम्मी का बट उनके पूरे ग्रुप का। तो वो लोग आज भी जाएंगे, आज फिनाले है। और बाकी मैं और ऑलिव आज जा रहे हैं देहरादून। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना टफ़ है एक पग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना। तो हम लोग अभी निकल गए हैं और अभी तो गाड़ी में ज़्यादा लोग हैं नहीं। बीच वाली सीट में भी पूरे 4 लोग बैठते हैं, तो इसलिए अभी ये ऐसे कंफर्टेबली आराम से बैठी और फिर मेरी गोद में आके बैठ जाएगी। अभी तो बस निकले ही हैं, मतलब कुलसारी भी नहीं पहुँचे, 10-11 किलोमीटर आगे भी नहीं आए। तो देखते हैं जहाँ से सवारी बैठती है। और ये सब रोड के किनारे वो इकट्ठा किया हुआ है जब रोड ब्लॉक हुई थी, तो यहाँ पे सारी रोड टूटी हुई है। और ये सब इसी बार का है। ये 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी इतनी भयंकर, 2-3 दिन तक सब वही टूटा हुआ है ये। और अब आगे देखते कहाँ पे रोड ब्लॉक है। वैसे तो शायद अब खुली गई होगी। तो देखो अब पूरी सीट भर चुकी है, तो ये मैडम ऐसे बैठ गई हैं, पूरे नज़ारे ले रही हैं बाहर के, और पूरा रास्ता ऐसी काटेगी। वैसे तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करती है, बस ऐसी लेटी रहती है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ थक जाता है ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े। पूरे देहरादून तक ऐसे जाएगी ये बैठे हुए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप डिस्कशन हो रहा है कंट्री के बारे में, टैक्स के बारे में। और ये सब स्टार्ट हुआ है कि पहाड़ों पे 4 लेन रोड नहीं बन सकती, क्योंकि उसी की वजह से ये सब रोडें टूट रही हैं। और बाकी ऐसा लग रहा है कि अब सीधा नींद आ जाए और ऋषिकेश में नींद खुले, ताकि हमें सफ़र भी ना करना पड़े और सफ़र भी ना करना पड़े, दोनों ही सफ़र करने ना पड़े। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तो फिर अब ऐसे ही रास्ता काटना पड़ेगा और बीच बीच में आपको मिलती रहूँगी। तो यहाँ पे अभी लंच के लिए रुके हुए हैं रुद्रप्रयाग के पास कहीं पे। और ऐसे ऑलिव आराम से बैठी हुई, अगर इसे ऐसी सीट मिल जाए तब तो ये आराम से चली जाती है, लेकिन गोद में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसे, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, ये आराम से सो नहीं पा रही है। बाकी तो सोते सोते चली जाती है, वैसे काट लेती है पूरा रास्ता। और अभी हम रुके हैं, तो मम्मी ने इसके लिए दूध दिया हुआ है, इसे दूध पिला देती हूँ थोड़ा सा। तो ऑलिव पी चुकी है सारा दूध अपना, और अब ये मेरे साथ खाएगी चिप्स, क्योंकि मैं कोई भी चीज़, मैं क्या आप भी इसके सामने हो, तो आप कोई भी चीज़ अकेले नहीं खा सकते हो, आपको इसे देनी ही पड़ेगी वो चीज़। तो ऑलिव ने कर लिया अपना दूध कंप्लीट। अब इसका फेस साफ़ कर लेते, क्योंकि मैडम की जो ड्रिंकल्स हैं ना, उनमें सब कुछ इनका खाया पिया फंस जाता है। तो फिर अब इनका मुंह साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम अपना चिप्स खोलेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके कैसे उम्मीद भरी नज़रों से ये देखती है, कि इसे मना भी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। ये देखो, एक तुम खुद खाओगे और एक तुम्हें इसे देना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर तुम कोई चीज़ खा रहे होगे इसके सामने, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए मना कर देगी, सब कुछ खा लेगी। जो आप खाओगे वो सब कुछ ये खाएगी, एवरीथिंग। और ये देखो अंकल की गोद में कैसे हाथ रख के लेटी हुई है। लेकिन पहाड़ी लोग ना होते हैं डॉग फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, मतलब डॉग लवर्स और पेट फ्रेंडली। तो अंकल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, उन्होंने बहुत प्यार किया था ऐसा स्टार्टिंग में। और अब आप ऑलिव को देख सकते हैं ये किस पोज में लेटी हुई है, और ये बहुत देर से ऐसी ही सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ पीछे सीट खाली हो चुकी है, तो इसे पीछे भेज दूँ मैं, पीछे वाली सीट में, पर रुकेगी कि नहीं पता नहीं। ऑलिव देखो, मैंने इसे पीछे बैठा तो दिया है, तो मुझे लगता नहीं है ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठेगी, क्योंकि अकेले ये रह ही नहीं सकती है, आ जाइए अभी। और हम देवप्रयाग अभी पहुँच चुके हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, वो आगे आ गई है, वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रहती। तो वो गोद में ही बैठ के काटेगी पूरा टाइम, चाहे उसे टेढ़ा मेढ़ा होके सोना पड़े।
और शायद यहाँ पे भी रोड ब्लॉक हुई होगी, क्योंकि देखो किस हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूर पे पूरी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है ऊपर से। लेकिन ये तो हाईवे है ना, तो यहाँ पे तो ज़्यादा देर तक जाम रहता ही नहीं है, तुरंत ही खोलना पड़ता है। नेशनल हाईवे है ये। और ये मैडम सो रही है, बहुत भयंकर नींद आ रही है इसे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं भी चाहती हूँ सोना, लेकिन नहीं सो सकती। तो अब हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। आज का सफ़र भी कट गया, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लग रहा था, लेकिन था स्ट्रगल थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। एक तो साथ में जो बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। वो भी अगर एडजस्टेबल लोग ना हो साथ में ना, तो थोड़ी सी फिर मुश्किल होती है, क्योंकि फिर उनका भी सोचना पड़ता है। और अब जो एक और हमारे साथ यहाँ बीच में 2 लोग बैठे थे, वो लोग उतर गए हैं, तो मैडम को पूरी जगह मिल गई। लेकिन इसने अंकल से इतनी दोस्ती कर ली है ना, ये पता नहीं क्यों मेल्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है यार। मतलब पापा के साथ भी पूरा टाइम ही उन्हीं के पास चिपकी रहती थी, और अभी अंकल से भी इसने पूरी दोस्ती कर ली है, तो पूरी सीट छोड़ के उनके पास गई हुई है ये। देखो वहाँ लेट गई। और अब मैडम को पता नहीं क्यों मेरे पे प्यार आ रहा है, पूरी सीट छोड़ के यहाँ रखी है मेरे पे लटकने के लिए। पूरे रास्ते में से गोद में बैठा के लाई हूँ, अभी भी चल रही है। बस थोड़ी देर में हम लोग भी पहुँचने ही वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई इसके साथ। स्ट्रगल तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था। तो मैं और ऑलिव हम लोग पहुँच गए हैं देहरादून। अब बहुत ही बुरी हालत हो गई है, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। और मेरे राइट वाले हैंड में भी, जिसमें पूरे रास्ते ऑलिव बैठ के आई है, वो पूरा अब सीधा भी नहीं हो रहा है। तो बाकी अब आप ब्लॉग देखोगे देहरादून के ही, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजिट पहाड़। थैंक यू।